नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभाजित है और उन्हीं में से पहला एवं अत्यंत महत्वपूर्ण काल है आदिकाल। इस वीडियो में हम आदिकालीन प्रमुख कवियों एवं उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य की शुरुआत का समय है। उस समय कवियों ने अपने समाज, जीवन और धर्म को देखकर साहित्य लिखा। इस समय के साहित्य में हमें जीवन के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक है रोजमर्रा का व्यवहारिक जीवन और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन, जैसे धर्म, भक्ति और साधना। अब हम आदिकालीन प्रमुख साहित्य के बारे में देख लेते हैं। आदिकालीन प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। इन साहित्यों के प्रकारों के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि इन साहित्य में कौन कौन से कवि आए और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। पहले हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य वह साहित्य है जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए लिखा गया है। वज्रयान तत्व बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसे हीरावाहन या अविनाशी मार्ग कहा जाता है। अन्य इतिहास और सांस्कृतिक में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है और इस साहित्य की शुरुआत सिद्ध सरपा से होती है। ये जरूर याद रखिएगा कि सिद्ध सरपा से ही सिद्ध साहित्य की शुरुआत होती है। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरपा, सब्रपा, लुइपा, डोभिमपा, कनपा और कुकुरिपा। आगे हम इनके व्यक्तित्व और कृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सिद्ध सरपा से शुरुआत करते हैं। सरपा, जिन्हें सरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र जैसे नामों से भी जाना जाता है, सरपा ने लगभग 32 ग्रंथ लिखे। उन्होंने पाखंड और आडंबरों का विरोध किया और गुरु सेवा को महत्व दिया। सरपा की सबसे प्रसिद्ध कृति है दोहा कोश। यह हिंदी की रचनाओं में बहुत प्रसिद्ध है और संत साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाती है। दोहा कोश कविता में रोजमर्रा के जीवन और प्राकृतिक चीजों का चित्रण है, जैसे खेत, अंधकार, आकाश और अन्य ग्रामीण गतिविधियां। इस कविता का आधार है साधारण और सहज जीवन ही वास्तविक सुख और संतोष का मार्ग है। अब आगे हम सब्रपा के व्यक्तित्व और उनकी प्रमुख कृति को देखेंगे। सब्रपा ने सरपा से ज्ञान प्राप्त किया। साधारण और सरल जीवन जीने के कारण इन्हें सब्रपा कहा जाने लगा। सब्रपा ने हमेशा माया मोह का विरोध किया और यह सिखाया कि साधारण सहज जीवन ही महासुख प्राप्ति का मार्ग है। उनका उद्देश्य था कि लोग अपनी जीवन और साधना के सही मार्ग को समझे। सब्रपा की सबसे प्रसिद्ध कृति है चर्यापद। इस कृति में उन्होंने साधारण जीवन, प्रकृति और ग्रामीण जीवन के अनुभव को सरल और सहज भाषा में लिखा है। लुइपा का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ और वे राजा धर्मपाल के समय के थे। उन्होंने सब्रपा से ज्ञान प्राप्त किया और उनके शिष्य बने। लुइपा की साधना और ज्ञान का प्रभाव इतना बड़ा था कि उड़ीसा के तत्कालीन राजा और उनके मंत्री भी उनके शिष्य बन गए। इन्हें 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। लुइपा की कविता में हमेशा रहस्य भावना और आध्यात्मिक संदेश प्रमुख दिखाई देता है। लुइपा चर्यापद के सबसे शुरुआती कवियों में से एक है। चर्यापद के पद संख्या 1 और 29 इन्हीं के द्वारा रचित माने जाते हैं। अब हम सिद्ध कवि कनप्पा के बारे में बात करते हैं। कनप्पा ने अपने आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत जालंधरपा को अपना गुरु मानकर किया। जालंधरपा स्वयं एक प्रसिद्ध सिद्ध और योगी थे, जिनसे अनेक साधकों ने ज्ञान लिया। कनप्पा के बारे में कहा जाता है कि वे लगभग 74 ग्रंथ रचे, जिनमें अधिकांश ग्रंथ दार्शनिक विषयों पर आधारित है। इन रचनाओं में रहस्यात्मक भावनाएं, ध्यान और साधना के मार्ग का वर्णन मिलता है। सिद्धों के रहस्यात्मक गीतों के संग्रह चर्यापद में कनप्पा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। संग्रह के 50 पदों में से सर्वाधिक 13 पद कनप्पा द्वारा रचित है। दूसरी उनकी प्रमुख कृति दोहा कोश है। उन्होंने अभ्रंश भाषा में दोहा कोश की रचना की, जिसमें सहज साधना और आध्यात्मिक दर्शन का वर्णन मिलता है। उनकी कुछ अभ्रंश रचनाएं भी हैं, जैसे कन्हपाद गीतिका, वसंत तिलक, महादुंडन मूल,
असंबद्ध दृष्टि, वज्रगीति। अब हम सिद्ध डोभिम्पा के बारे में बात करते हैं। डोभिम्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में लगभग 840 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत विरूपा से दीक्षा लेकर की। विरूपा एक प्रसिद्ध सिद्ध और योगी थे जिन्होंने योग और ध्यान के मार्ग को सरल और व्यवहारिक रूप से समझाया। डोभिम्पा के द्वारा रचित 21 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। डोम्बी गीतिका उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली रचना मानी जाती है। इसमें गंगा और यमुना के बीच चलने वाली नाव के माध्यम से संसार सागर को पार करने और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना है योगचर्या। यह ग्रंथ मुख्य रूप से योग साधना और मानसिक नियंत्रण पर आधारित है। इसमें वज्रयान बौद्ध धर्म की सहज साधना और योग के विभिन्न चरणों का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन और अत्यंत समृद्ध अंग है, जो मुख्य रूप से प्राकृत, अर्धमागधी, संस्कृत और अभ्रंश भाषाओं में रचित है। यह साहित्य अहिंसा, कर्म, सिद्धांत, संयम और मोक्ष मार्ग के नैतिक दर्शन को प्रकट करता है। इसे आगम और अन्य साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया था। बाद में संस्कृत में भी रचनाएं की गई। मुख्य रूप से यह श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बटा हुआ है। अब हम जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे। शालिभद्र सूरी जैन साहित्य और हिंदी गुजराती साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि और आचार्य हैं। उन्हें मुख्य रूप से भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना के लिए जाना जाता है, जिसे पुरानी गुजराती और हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं में से एक माना जाता है। मुख्य कृतियां हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास। भरतेश्वर बाहुबली रास भारतेश्वर बाहुबली रास यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें भगवान ऋषभ देव के पुत्रों भरत और बाहुबली के संघर्ष, उनके वैराग्य का वर्णन है। इसमें 203 छंद है और इसे जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। स्वयंभू जैन साहित्य के प्रमुख आचार्य और आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। वे लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास हुए थे और उन्होंने अभ्रंश भाषा में रचनाएं की। स्वयंभू को जैन परंपरा में अत्यंत विद्वान और धार्मिक चिंतक के रूप में देखा जाता है। उनकी रचनाओं में धर्म, नीति, चरित्र और आदर्श जीवन का चित्रण मिलता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना पौमचर्यु है, जिसे जैन रामायण भी कहा जाता है। इसमें राम कथा को जैन सिद्धांतों के अनुसार ढाला गया है। उनकी दूसरी रचना है ऋठनेमिचर्यु। इसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं, जिसमें कृष्ण कथा और कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन मिलता है। अभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत अपनी काव्य शक्ति और अद्वितीय शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का आदि कवि माना है। इनका समय लगभग 972 ईस्वी माना जाता है। वे पहले शैव थे, लेकिन बाद में जैन बन गए। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण, जसहर चरित, नाय कुमार चरित। महापुराण उनकी सबसे प्रसिद्ध और विशाल कृति है। यह जैन धर्म के तीर्थकारों और महान पुरुषों के जीवन का विस्तृत वर्णन करती है। इसमें विशेष रूप से आदि पुराण और उत्तर पुराण की परंपरा का समावेश माना जाता है। धार्मिक, दार्शनिक और पौराणिक तत्वों का मिश्रण इसमें मिलता है। जसहर चरित एक चरित काव्य है, जिसमें यशोधरा नामक पात्र की कथा के माध्यम से जैन आदर्शों का चित्रण किया गया है। इसमें वैराग्य, त्याग और नैतिक जीवन पर जोर दिया गया है। नाय कुमार चरित भी एक कथात्मक रचना है, जिसमें नाय कुमार के जीवन प्रसंगों के माध्यम से धर्म और नीति का प्रतिपादन किया गया है। यह भी चरित काव्य परंपरा का हिस्सा है। धनपाल 10वीं-11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन आचार्य और साहित्यकार भी थे। वे केवल कवि नहीं बल्कि विद्वान पंडित भी थे।
उन्होंने संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में रचनाएं की। उनका साहित्य जैन धर्म, दर्शन और चरित्र पर आधारित है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति पैलच्छी नाममाला है। यह प्राकृत शब्दों का शब्दकोश है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है तिलक मंजरी, जो संस्कृत में लिखी गई है। गद्य काव्य शैली की रचना मानी जाती है। यह एक कथा प्रधान रचना है और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। अब आगे हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। नाथ साहित्य वह साहित्य है जो नाथ पंथ के योगियों द्वारा रचा गया है। यह आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। अब हम नाथ साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के प्रारंभिक प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका समय लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। वे हठयोग परंपरा के प्रमुख गुरु थे और गोरखनाथ उनके शिष्य माने जाते हैं। जो ग्रंथ उनके नाम से जुड़े हैं वे अधिकतर संस्कृत या तांत्रिक योग परंपरा के हैं। मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके नाम से कौल ज्ञान निर्णय जैसी तांत्रिक योग संबंधी रचना का उल्लेख मिलता है। हिंदी साहित्य में इनकी सीधी रचनाएं कम मिलती है, पर परंपरा में इनका महत्व आधार स्तंभ जैसा है। नाथ साहित्य के दूसरे प्रमुख कवि है गोरखनाथ। इन्होंने योग, हठयोग, गुरु तत्व और आत्मबोध पर पद और वचन लिखे। इनकी मुख्य रचनाएं गोरखबानी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति मानी जाती है। अब हम हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य रासो साहित्य के बारे में बात करते हैं। रासो साहित्य हिंदी के आदिकालीन वीर गाथा और महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से राजाओं, वीरों और महापुरुषों की वीरता, युद्ध और साहस की गाथाएं लिखी जाती थी। रासो साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवि है चंद बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता और युद्धों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा, जिसमें बीसल देव के शौर्य का वर्णन है। जगनीक को आल्हा खंड का रचयिता माना जाता है। इसमें आल्हा और उदल की वीर गाथाएं मिलती है। दलपति विजय ने खुमान रासो की रचना की, जिसमें मेवाड़ के राजा खुमान की वीरता, युद्ध, शौर्य का वर्णन किया गया है।